हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आपकी EMRS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है। ये क्लास आपकी EMRS की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अपनी क्लास में जो आपकी जो क्लास चल रही थी वो कंप्यूटर का ज्ञान ICT का, ये आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपके EMRS की परीक्षा के लिए। और इसमें आपकी जो हमने जो किया था पहला टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया है, बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और फंडामेंटल। आज आपका सेकंड टॉपिक है कंप्यूटर तंत्र की मौलिक अवधारणा, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन है आपके कीबोर्ड माउस प्रिंटर, कीबोर्ड माउस स्कैनर और प्रिंटर स्कैनर स्पीकर, प्रिंटर स्पीकर मॉनिटर। तो राइट ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, केवल इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड माउस और स्कैनर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का और नेटवर्किंग डिवाइस का। तो राइट ऑप्शन आपका डी, नेटवर्किंग डिवाइस का एक उदाहरण है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 4 बाइनरी अंकों से बना है। बिट, किलोबिट, निवल और बाइट। राइट ऑप्शन है निवल। निवल आपका 4 बाइनरी अंकों से बना होता है और एक बाइट 8 बिट्स का होता है और 4 बिट्स का समूह एक आधा बाइट होता है, इसीलिए इसे हाफ बाइट या टेट्रेड टेट्रेड भी कहा जाता है। नेटवर्किंग या दूरसंचार के संदर्भ में निवल को अक्सर आड ऑक्टेट, क्वाड बिट या क्वाड्रेट कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्विता देशपांडे अपने दोस्त की एक नए स्मार्टफोन खरीदने में सहायता कर रही है। कुछ फोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद वे इस बात से भ्रमित हो गए कि एक यूनिट के रूप में मेगापिक्सल को किससे निरूपित किया जाता है। ऑप्शन है स्क्रीन साइज, बैटरी कैपेसिटी, इंटरनल मेमोरी और कैमरा रेजोल्यूशन। तो राइट ऑप्शन है आपका कैमरा रेजोल्यूशन से निरूपित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े आकार की वीडियो और फाइलों को स्टोर करके करने के लिए बाजार से हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिटों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। राइट ऑप्शन है टेराबाइट का करते हैं टीबी, सेम टीबी भी शॉर्ट में बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर गेम्स खेलते समय नेविगेटिंग, प्लाइटिंग, सेलेक्टिंग और ट्रिगरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्लॉटर, बारकोड स्कैनर, माउस और जॉयस्टिक। राइट ऑप्शन है हम जॉयस्टिक का प्रयोग करते हैं जब किसी डिवाइस पर हम विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है गेम खेलते समय। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉयस्टिक को विशेष रूप से गेमिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक केंद्रीय स्टिक होती है जिससे गेम के पात्रों या वाहनों की गति को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही इस पर लगे बटन गेम में फायर करने, कूदने या कोई एक्शन करने में मदद करते हैं। जॉयस्टिक फ्लाइट सिमुलेशन और आर्केड गेम्स के लिए प्राथमिक और सबसे विशिष्ट उपकरण है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जॉयस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज क्षमता जो सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरओई क्रम कौन सा है। तो सबसे जो आरओई क्रम होता है सही, तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका केबी, एमबी और जीबी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले केबी होता है, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी और फिर पीबी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है। ऑप्शन है
लैन, मैन, पेन और वैन। तो राइट ऑप्शन है आपका लैन। लोकल एरिया नेटवर्क, आपका ए ऑप्शन सही होगा। लैन नेटवर्क तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माइक। अगला ऑप्शन है स्कैनर और लाइट पेन। तो प्लॉटर, माउस, स्कैनर, लाइट पेन। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। ये प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, न कि इनपुट डिवाइस। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो आपका जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये आपके इनपुट डिवाइस है और तो आपके नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आर्यभट्ट, विशाल, बुद्ध और परम। तो परम 8000, आपका डी ऑप्शन सही होगा। परम 8000 ये भारत में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था, जिसे डॉक्टर विजय भटकर के नेतृत्व में स्वदेशी तकनीकी से सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1991 में विकसित किया गया। इसे भारत का पहला गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर भी माना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? ऑप्शन है आपका एक्साबाइट, अगला ऑप्शन है गीगाबाइट, किलोबाइट और पीटाबाइट। राइट ऑप्शन है आपका ए एक्साबाइट। सबसे बड़ी जो मेमोरी इकाई है वो एक्साबाइट है इनमें से, और जो 1024 पीटाबाइट के बराबर होती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर का ड्राइव एन कौन सा है? प्रोग्राम, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क। राइट ऑप्शन है आपका बी सीपीयू। सीपीयू आपका ड्राइव एन है, ड्राइव रैन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित है? संख्या पद्धति, चिन्ह पद्धति, श्रृंखला पद्धति और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो संख्या पद्धति पर आधारित होती है, और हम लोग 0 से 9 का उपयोग कर कोई भी संख्या लिखते हैं, इसका आधार 10 होता है। परंतु कंप्यूटर में किसी भी संख्या का 0 और 1 के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धति है। और कौन सी संख्या पद्धति हैं? तो दे आधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या और हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उत्तरों का हिसाब, सूचनाओं का संग्रह, डेटा का विश्लेषण और उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है उत्तरों का हिसाब, सूचनाओं का संग्रह, डेटा विश्लेषण, ये सभी शैक्षणिक कंप्यूटर के मुख्य कार्य हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें डुअल फीचर्स हो, कम क्षमता की स्मृति भंडारण हो, स्पेशल पर्पज डिवाइस हो, कई प्रकार के प्रकार्यात्मक क्षमता हो। तो राइट ऑप्शन है स्पेशल पर्पज डिवाइस हो, वो कंप्यूटर होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। माइक्रो कंप्यूटर एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटरों को प्राय व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर पीसी के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनिटर या टीवी स्क्रीन इस नाम से भी जाना जाता है? बीडीसी, बीएलसी, बीडीयू और बीसीडी। तो राइट ऑप्शन है बीडीयू के नाम से जानते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है मॉनिटर या टीवी स्क्रीन को, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न छवियों को प्रदर्शित करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है? बीसीडी, सीपीयू, रैम, ईएसडी। राइट ऑप्शन है आपका सीपीयू। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जिसमें इसके कंप्यूटर की मुख्य 4 इकाइयां होती हैं: निवेश इकाई, इनपुट डिवाइस यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई, सीपीयू, बाह्य स्मृति इकाई, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो आपकी 4 होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसमें बड़ी मेमोरी है या बहुत तेज है? हम इसे क्यों कहते हैं
अगला ऑप्शन है यह एक साथ कई कार्य कर सकता है, यह सभी कार्यों को पूर्णता से करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन सी है। जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका मतलब होता है कि यह एक साथ कई कार्य कर सकता है, इसीलिए हम कहते हैं बहुमुखी। जैसे कि फाइल ट्रांसफर करना, ऑडियो वीडियो प्लेयर, स्मृति भंडारण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि का संचालन कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर। राइट ऑप्शन है डी प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर के बाह्य उपकरण का उदाहरण नहीं है। प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल के मदरबोर्ड में लगा होता है। प्रोसेसर का काम कंप्यूटर से जुड़े सभी पार्ट्स या डिवाइस को कंट्रोल करना है। प्रोसेसर हमारे दिए गए डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और इसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें देता है। तो ये एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिकल चिप होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपयोगी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन है वायरस स्कैनर, ब्राउजर, कैलकुलेटर, एमएस ऑफिस। राइट ऑप्शन है वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की व्यवस्था करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, वायरस स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण एक में क्या शामिल है? पहला है शब्दावली और संरचनाओं को पूर्व सिखाना। दूसरा है विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। तो कौन कौन शामिल है इसमें? जो आपका राइट ऑप्शन होगा, कौन सा चरण एक में क्या शामिल है? तो शब्दावली और संरचना को पूर्व सिखाना, विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये ए ऑप्शन ही आपका सही होगा। ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है विद्यार्थियों की भाषाई और वैचारिक रूप से तैयारी करना, चरण दो के अंतर्गत आता है। दूसरा है जांच करें कि बच्चे कार्य को अंजाम देते हैं, चरण दो के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका राइट जो सही नहीं है, तो वो आपका पहला सही नहीं है। विद्यार्थियों की भाषाई और वैचारिक रूप से तैयारी करना चरण दो के अंतर्गत आता है, ये आपका गलत है। और दूसरा आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा सी। केवल एक आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण चार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्पादक कंप्यूटर सत्र में कोई चरण नहीं है, पहला ऑप्शन है इसका। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले। तीसरा है कंप्यूटर टैबलेट या मोबाइल सत्र के दौरान। और अगला है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के बाद। राइट ऑप्शन है सी आपका। चरण चार में आता है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट। और कौन से चरण में क्या आता है? तो आपका पहले चरण में है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले। दूसरे में है चल रहा है काम तब सत्र के दौरान। और तीसरे में है कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र। और चौथे में है कंप्यूटर मोबाइल सत्र के बाद। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया है और क्यों, चरण तीन के अंतर्गत आता है। और दूसरा है जमीनी नियम स्थापित करना, चरण एक के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके दोनों ही सही है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। एक और दो दोनों सही हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा उत्पादक कंप्यूटर चरण के तीन में शामिल नहीं है? आपका चरण तीन में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन है समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया है और क्यों किया है। दूसरा है उनके काम की तुलना दूसरों से करें। तीसरा है विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। और चौथा है काम पूरा करें। तो चरण तीन में जो शामिल है वो है विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये चरण तीन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें कि उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के तहत आता है? ऑप्शन है चरण दो, तीन, एक, चार, पांच। राइट ऑप्शन है आपका बी, चरण एक के तहत आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, कौलायत का काम जो कंप्यूटर पर निर्मित किया गया है चरण 3 में है। दूसरा, सुनिश्चित करें कि बच्चे अपने कार्य पर बने रहें, स्टेज 1 के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन है आपका एक आपका ये डी सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। एक आपका जो कथन है वो सही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 1 में क्या शामिल है? तो 1 में जो आपका शामिल है वो है आधारभूत नियमों की स्थापना। केवल आपका पहला ही सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू को परिभाषित करता है? पहला है, तो कौन सा परिभाषित करता है? पहला है, उस क्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं। दूसरा है, कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग। और तीसरा है, डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, एएलयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। केवल आपका तीसरा सही है। तो इसमें आपका दूसरा सही है, केवल तीसरा ऑप्शन आपका सही है। एएलयू एक डिजिटल सर्किट होता है, इसे हम कंप्यूटर का पावर हाउस भी कह सकते हैं। यह डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण भी करता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? इनपुट, भंडारण, उत्पादन, कार्यक्रम। राइट ऑप्शन है ए, इनपुट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ संपर्क कर सकें और इसे कंट्रोल कर सकें, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और डीवीडी आर को किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे हम स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानते हैं, डीवीडी आर को और हार्ड डिस्क को स्टोरेज डिवाइस के रूप में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में क्या सबसे तेज सबसे महंगी मशीनें हैं उनमें उच्च प्रसंस्करण गति होती है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, माइक्रो फ्रेम। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका सुपर कंप्यूटर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाला कंप्यूटर है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित डेटा के परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? कंट्रोल, स्टोरेज, आउटपुट और प्रोसेसिंग। राइट ऑप्शन है आपका आउटपुट के रूप में हम उस प्रक्रिया को जानते हैं जो यह जानकारी करने के लिए डेटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद उत्पादित आउटपुट को भी हम मानव पाठनी रूप में आपको दिए जाने से पहले कंप्यूटर के अंदर कहीं रखा जाने चाहिए दिए जाने से पहले कंप्यूटर के अंदर कहीं रखा जाना चाहिए, फिर से आउटपुट को आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर किया जाता है। तो आपका ये सेकंड टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया इस क्लास में। और ये क्लास आपके ईएमआरएस के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।